नवरात्र में होने जा रहा योगी कैबिनेट का विस्तार। जैसे ही यह खबर आई कि यूपी में योगी मंत्रिमंडल का होने जा रहा है विस्तार, वैसे ही ओपी राजभर और दारा सिंह को लेकर हुई चर्चा तेज। तब से योगी को सत्ता का डर सता रहा है, कहीं 2024 के चुनाव में राजभर डुबा न दे बीजेपी की नैया। चलिए आपको बताते हैं राजभर दारा सिंह को मिलेगी ये जगह। उत्तर प्रदेश कैबिनेट के विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। चर्चा है कि नवरात्र में योगी कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। हालांकि किसी बड़े फेरबदल की उम्मीद नहीं की जा रही है। कहा जा रहा है कि विस्तार सामान्य तौर पर ही होगा। हालांकि योगी मंत्रिमंडल में 2 नए नेताओं को जगह मिलना तय माना जा रहा है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हाल ही में फिर से एनडीए में शामिल हुए थे। वहीं दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए थे। इन दोनों नेताओं को मंत्री बनाए जाने की संभावना है। इन दोनों के बीजेपी से जुड़ने के बाद से ही कैबिनेट में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। घोसी उपचुनाव में मिली हार के बाद समीकरण बदलता नजर आ रहा है। ओम प्रकाश राजभर लगातार मंत्री बनाए जाने का दावा करते आ रहे हैं, लेकिन दारा सिंह चौहान को घोसी उपचुनाव में मिली हार के बाद इस दावे पर संशय के बादल छाने लगे हैं। इसके बाद दारा सिंह चौहान ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ ही मुलाकात की थी। राजभर के एनडीए और दारा सिंह चौहान के भाजपा में शामिल होने के बाद से ही उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। घोसी उपचुनाव में मिली हार के बाद राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों निशाने पर थे। हालांकि भाजपा नेतृत्व से हुई बातचीत का दम भरते हुए राजभर लगातार मंत्री बनाए जाने का दावा कर रहे थे। वहीं घोसी में बतौर भाजपा प्रत्याशी मिली हार से बैकफुट पर आए दारा सिंह चौहान ने भी मंत्रिमंडल में अपनी संभावनाएं बरकरार रखने के लिए लखनऊ दिल्ली एक कर दिया था। उपचुनाव हारने के बावजूद चौहान को मंत्रिमंडल में स्थान देने से पार्टी कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश न जाने के तर्क को इस आधार पर भी खारिज कर दिया जा रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कौशाम्बी से हारने के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री का ओहदा दिया गया था। इसी बीच बिहार में जाति आधारित जनगणना के नतीजे सार्वजनिक किए जाने के बाद यह मुद्दा देश और प्रदेश में भी गर्मा गया है। पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की संख्या बल को देखते हुए भाजपा भी इन्हें साधने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। ऐसे में पूर्वांचल के कई जिलों में राजनीतिक प्रभाव रखने वाली राजभर और लोनिया चौहान बिरादरियों को साधने के लिए दोनों नेताओं को नवरात्र के दौरान योगी सरकार में शामिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने बड़ा बयान दिया है। अरविंद राजभर ने कहा कि उनके पिता कब मंत्री बनेंगे, इसकी तारीख जल्द ही सामने आ जाएगी, यह पहले से तय है। अरविंद राजभर ने आगे कहा था कि विरोधी पक्ष के जो लोग हैं इसकी चर्चा वे कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर कब मंत्री बनेंगे। जब हमें पता है कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री कब बनेंगे तो तारीख का खुलासा क्यों करें। यह हमको पता है कि बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे वह नहीं बताएंगे। हमारी मीटिंग हो चुकी है, सारी चीजें तय हो चुकी है, उसका एक उचित समय है, उस समय पर हो जाएगा। सुभाषपा नेता ने मंत्रालय के सवाल पर कहा कि कौन सा विभाग मिलेगा वो भी तय है। गांव के लोगों की समस्याएं कैसे कम होंगी, रास्ते कैसे बनेंगे, नाली कैसे बनेगी, इसी से मिलता जुलता मंत्रालय होगा। जब मीडिया ने पूछा कि क्या पंचायती राज मिलेगा तो उन्होंने हंसते हुए कहा, आप कह रहे हैं तो इससे भी जोड़ लीजिए। राजभर के बयान से पहले ही तय हो गया कि ओपी राजभर के 2 मंत्री पद मिलने वाले हैं। आप सभी को क्या लगता है, राजभर को योगी मंत्रिमंडल में कौन सा मंत्री पद मिलेगा? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।